हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर इमरान एंड वेलकम माय चैनल टेक्निकल डेंटिस्ट। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ने हमें मैसेज करके कहा कि सर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट पर थोड़ा सा डिटेल में एक वीडियो बनाइए ताकि उससे हमें कुछ हेल्प मिल सके, क्योंकि हमें उसके बारे में बहुत कुछ जानना रहता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है। तो मैं आज उन्हीं सवालों में से 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर इस वीडियो में सबमिट करने वाला हूं, और मैं उन 7 सवाल के जवाब देने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं वो 7 सवाल कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आरसीटी क्या है, एंड सेकेंड क्वेश्चन आरसीटी क्यों किया जाता है, एंड थर्ड आरसीटी कैसे किया जाता है, फोर्थ आरसीटी में दर्द होता है या नहीं, फिफ्थ आरसीटी के बाद कैपिंग क्या होता है, सिक्स्थ आरसीटी के साइड इफ़ेक्ट, एंड सेवेंथ है कि आरसीटी का खर्च कितना आता है। मैं आज इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए सबसे पहला सवाल हम जानते हैं कि आरसीटी क्या है। आरसीटी एक प्रकार का दांतों का ट्रीटमेंट होता है जो इन्फेक्टेड दांतों की मरम्मत और उसे ज़्यादा ख़राब होने से बचाने के लिए किया जाता है। हमारे दांतों के 3 लेयर होते हैं। बाहर के 2 लेयर हार्ड होते हैं जो हमें खाना चबाने में हमारी मदद करता है, जिसे एनामल और डेंटिन कहते हैं। दांतों के तीसरे लेयर को पल्प कहते हैं, जिसमें बहुत बारीक वेन और नर्व होते हैं जो बहुत ही मुलायम होता है। दांतों के रूट और नर्व के ट्रीटमेंट को ही आरसीटी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आरसीटी क्यों किया जाता है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कैरीज या फिर दांतों का घिस जाना या फ्रैक्चर के कारण हमारे दांतों के 2 लेयर डैमेज हो जाते हैं, तो इससे दांतों के पल्प में सूजन या इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, ठंडा गर्म खाने पर दर्द हो जाता है या लंबे समय तक दर्द बना रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सलाह कर सकते हैं, जिससे आपके दांतों को निकालना नहीं पड़ेगा और आप अपने दांतों को बचा सकते हैं इस ट्रीटमेंट के जरिए। थर्ड क्वेश्चन है कि आरसीटी कैसे किया जाता है। तो आरसीटी करने के लिए डेंटिस्ट सबसे पहले जो खराब दांत है उसके बीच में, दांत के बीच में ऊपर के हिस्से पे ड्रिल करके उसमें होल किया जाता है, जिसके जरिए डेंटिस्ट पल्प तक पहुंच पाते हैं। उस होल में डेंटिस्ट अपने कुछ इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसे फाइल, जो नीडल जैसा दिखने में लगता है, जिसे फाइल कहते हैं या फिर र्यूमर कहते हैं, इस तरह के जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं उनके ज़रिए वो नसों को निकाल देते हैं और फिर उस कैनाल में दवाइयों को डालते हैं, लिक्विड्स को डालते हैं, मेडिसिन को डालते हैं, जिसके ज़रिए वो इन्फेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और जब डेंटिस्ट को एक्सरे के ज़रिए या फिर आरबीजी के ज़रिए ये श्योर हो लेते हैं कि अंदर इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो वो कैनाल को फिलअप कर देते हैं। यानी कैनाल को फिलअप करने के लिए एक आर्टिफिशियल नर्व जैसा, जिसे जीपी पॉइंट कहते हैं या गट्टा पर्चा उसको फुल फॉर्म में कहते हैं, वो डालकर आपके कैनाल को ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ताकि फिर उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो पाए। और ऊपर से हार्ड फीलिंग किया जाता है, जिससे पूरी तरह से दांत पैक हो जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस करने में लगभग आपको 4 से 5 सीटिंग जाना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके दांतों में इन्फेक्शन कितना है। अगर इन्फेक्शन कम होता है तो 1 या 2 सीटिंग में आरसीटी कंप्लीट हो जाता है, और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो 3 से 4, 5 सीटिंग में आपको ये आरसीटी कंप्लीट हो पाता है। और ये 3 से 4 सीटिंग यानी कि 1 हफ्ते से 1 मंथ का ये ट्रीटमेंट होता है, जिसमें आपका आरसीटी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और चौथा सवाल है जो बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने में क्या दर्द होता है या नहीं होता है। तो इस सवाल का जवाब मैं दूंगा कि आरसीटी कराने में आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिस टाइम डेंटिस्ट दांतों को ग्राइंड करके उसमें होल करते हैं और नसों को निकालते हैं, उससे पहले वो डेंटिस्ट आपको लोकल एनेस्थीसिया देकर यानी जाइलोकेन का इंजेक्शन देकर आपके जबड़े को सुन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द बिल्कुल भी फील नहीं होता है। और डेंटिस्ट बड़ी आसानी से आपके पल्प को, नसों को निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसे आपको डॉक्टर के बताए अनुसार फॉलोअप करना होगा। जब आप फॉलोअप करते हैं तो 2 से 4 सीटिंग में आपका आरसीटी जब कंप्लीट हो जाता है तो दांतों का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। यानी कि इस ट्रीटमेंट को करने के दरमियान में आपको दर्द बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और पांचवा सवाल है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैपिंग क्या होता है, कैपिंग कराना क्या ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हम जब भी रूट कैनाल कराते हैं तो हमारे दांत कहीं ना कहीं से डैमेज होते हैं, तभी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमारा दांत थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, ऊपर का जो क्राउन जो बाहर दिखता है दांत का,
वो अगर थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है तो उसे फीलिंग कर करके उसे काम चलाया जा सकता है। लेकिन अगर आपका मोलर है यानी कि चबाने वाले दांत है और उसकी आरसीटी हुई है तो आपको उस पर कैपिंग कराना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप अपने दांतों को कैपिंग करा लेते हैं तो आपका दांत पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। जो कैप होता है वो एक तरीके से दांतों का टोपी होता है जो पूरी तरह से दांतों को कवर कर लेता है। यह मेटल और सेरामिक जैसे मटेरियल से बनता है। मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। सिक्स जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर दांतों का आरसीटी कराने से यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं? तो अमूमन तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कई केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट को प्रॉब्लम बना रहता है। जैसे आपको लंबे समय तक दांतों में हल्के दर्द का अनुभव हो सकता है, या आमतौर पर तब होता है जब आरसीटी से पहले दांतों का इन्फेक्शन जबड़े की हड्डी में भी फैला होता है। और दूसरा कि कभी कभी बैक्टीरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से ट्रीटमेंट के दौरान दवाइयों से वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हो पाता है और कुछ समय के बाद वो फिर से एक्टिव होकर इन्फेक्शन बढ़ाने लगता है, जो बाद में आपको री आरसीटी कराने या फिर दांत निकलवाने की भी नौबत आ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन होते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें इसे रखना ज़रूरी समझा कि कई बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद आरसीटी फेल भी हो जाता है। अब आते हैं हम सातवें सवाल पर। वो सवाल है कि सर इसका खर्च क्या आता है? तो मैं बता दूं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का खर्च लगभग 2000 से लेकर 8000 रुपये तक इसका खर्च आता है। ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पर, आप किस एरिया में हैं और आपके डॉक्टर किस तरह का फैसिलिटी दे रहे हैं, किस तरह का उनके पास इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ये सारा चीज़ डिपेंड करता है उनके ऊपर वो क्या चार्ज लेते हैं आरसीटी करने का। आरसीटी करने का मैंने एक जेन्युइन जो रेट है मैं वो बता दिया कि 2000 से 8000 के बीच में आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट संभव है। इसमें मैंने कैपिंग इंक्लूड नहीं किया है, कैपिंग का चार्ज अलग से हो सकता है, क्योंकि अगर मिनिमम चार्ज 2000 रुपये कोई रूट कैनाल ट्रीटमेंट का लेता है तो आपको फिर कैपिंग का अलग से पेमेंट करना होगा। और मे बी कि 8000 रुपये अगर पे करते हैं तो हो सकता है उसमें रूट कैनाल और कैपिंग दोनों इंक्लूड हो। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आज का जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से रिलेटेड था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेंगे, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका प्यार हमें हौसला अफजाई देता है। आपका यही लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें हौसला बढ़ाता है हमारा। तो फ्रेंड्स, दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं हम आपके लिए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।